अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा अमेजोन का थर्ड लेक्चर है। इसमें हमने बेसिकली ना जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस कर लिया था कि अमेजोन की टाइप्स कौन सी होती हैं काम करने की, मतलब कि आपने एफबीए करना है या एफबीएम करना है, आपने होलसेल करना है, ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। अब जो लास्ट टाइम हमने अपनी डिस्कशन की थी कि नेक्स्ट हमने जो सीखना है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। अपने हमने प्रोडक्ट हंटिंग को सीखना है। ठीक है। सो अमेजोन के ऊपर अगर काम करना है आपने, तो आपको आपके पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको आपने बेचना है। ठीक है। सो पहली चीज है प्रोडक्ट हंट करना। ठीक हो गया। सो amazon एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज की प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम कुछ टूल्स वगैरह यूज करते हैं। सो पहला टूल जो हमने यूज करना है वो है कीपा। ठीक है। आपने कीपा.com सर्च करना है गूगल पे जाके, तो इस तरह आपके सामने ये टूल आ जाएगा। ठीक है। अब बेसिकली अगर वैसे आप अमेजोन पे जाएं, मैनुअली जाएं, आप यहाँ पे अमेजोन आपने सर्च किया, तो यहाँ पे मतलब आप दुनिया की जो सी चीज भी सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। लाइक मैंने बैग यहाँ पे सर्च किया है, तो ये बैग सर्च किया, तो यहाँ पे आपको मतलब काफी बैग्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको नहीं समझ आएगी कौन सी चीज प्रॉफिटेबल है। ये एडिडास के बैग में प्रॉफिट है, या ये कौन सा जो बैग है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है। ठीक है। सो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, ये सब चीजें देखने के लिए हम कुछ टूल्स वगैरह यूज करते हैं। तो पहला टूल है कीपा। आपने कीपा पे जाना है, वहां पे डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन इसके ना ये स्टार्टिंग में आ रहा होगा प्रोडक्ट फाइंडर। आपने प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ ये हमसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, वो आपने वो क्वेश्चंस पुट करने हैं। लाइक वो आपसे जो टूल है वो पूछ रहा है अपना क्राइटेरिया पुट करो, इसको क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है। सो पहली चीज वो पूछ रहा है सेल्स रैंक। आपने जो आइटम अमेजोन पे बेचनी है उसका सेल्स रैंक क्या हो। ठीक है। अब आप कहेंगे सेल्स रैंक क्या होता है। बेसिकली अमेजोन के ऊपर जो भी आइटम बिक्री होती है ना, उसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के हिसाब से अमेजोन उसको रैंक दे देता है। फॉर एग्जांपल एप्पल मोबाइल है, वो अमेजोन के ऊपर बिक रहा है, उसकी सेल्स सबसे ज्यादा है, तो अमेजोन उसको रैंक 1 दे देगा। ठीक है। उसके बाद अगर सैमसंग आता है, तो सैमसंग की सेल्स एप्पल से कम है, तो उसको रैंक 2 दे देगा। जिस तरह रैंक इंक्रीज होता जाएगा, लाइक 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, उसका रैंक इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी जो सेल्स होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी, मतलब सेल्स कम हो जाएंगी। अब जो एप्पल है उसका रैंक 1 है, तो उसकी सेल्स ज्यादा होंगी। और जो दूसरा है लाइक वो होगा सैमसंग, उसकी जो सेल्स होंगी वो एप्पल से कम होगी, बिकॉज उसका रैंक ज्यादा है, इसलिए इस वजह से उसकी जो सेल्स होंगी वो कम होगी। ठीक है। सो ये है सेल्स रैंक। बेसिकली जो अमेजोन जो है आइटम की सेल्स के हिसाब से उसको रैंक कर देता है कि ये आइटम पहले नंबर पे रैंक है बिकॉज इसकी सेल्स ज्यादा है, और ये आइटम है ये 10वें नंबर पे रैंक है या 20वें पे बिकॉज उसकी सेल्स कम है। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे आपने ना पुट करना है 90 डेज के अंदर अपना क्राइटेरिया। आपने जो भी चीज पुट करनी है वो 90 डेज में पुट करनी है। ठीक है। अब वो कह रहा है फ्रॉम टू, कहाँ से लेके कहाँ तक हो, मतलब कि उसका सेल रैंक कितना हो, फ्रॉम जितना मर्जी हो, टू 40,000 आपने पुट करना है। ठीक है। तो अब आप कहेंगे 40,000 फिगर भी तो ज्यादा है। अब बिकॉज ये है कि अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलियंस में है, इसलिए ये 40,000 फिगर कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं है। ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे 40,000 पुट कर दिया। उसके बाद बाय बॉक्स। बाय बॉक्स के अंदर क्राइटेरिया आपने पुट करना है। अब आप कहेंगे ये बाय बॉक्स क्या है। बेसिकली बाय बॉक्स आप ये इसके ना दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग अभी आपको आप समझ आएगी, दूसरा आगे जाके इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं प्राइस, कि अमेजोन के ऊपर जो आइटम है वो कितने की बिक्री हो। मैं कह देता हूँ कि वो मिनिमम 35 की बिक्री हो, और मैक्सिमम वो जो आइटम है वो बिक्री हो $150 की। ठीक है। सो ये हम क्राइटेरिया पुट कर रहे हैं। उसके बाद amazon। अब amazon amazon को आपने आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। amazon को आउट ऑफ स्टॉक क्यों कर देना, बिकॉज जोन सी आइटम को amazon खुद बेच रहा होता है ना, उसको हम नहीं बेच सकते। ठीक है। उसको आपने फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। ठीक हो गया। सो अभी राइट नाउ आपको थोड़ा सा मसला हो रहा होगा कि ये किस तरह क्राइटेरिया वगैरह पुट करें ये वो। तो जब एक दो दफा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे या इसको अगेन देखेंगे लेक्चर को, या आप लाइक रिपीट करोगे, देन इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आती जाएगी। तो ये है कि आपने ये चीजें ना साथ साथ नोट करते रहना है, किसी भी चीज के ऊपर मोबाइल में या नोटपैड पे, कि जो आपने कीपा के अंदर सेल्स रैंक पुट करना है वो कहाँ पे 90 डेज के अंदर 40,000 40,000 पुट करना है। ठीक है। बाय बॉक्स का प्राइस क्या पुट करना है, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। ठीक है। सो ये चीजें आपने पुट करती रहनी है। उसके बाद न्यू डॉलर। न्यू डॉलर का मतलब है कि अ, जो बंदे अमेजोन के ऊपर उस आइटम को बेच रहे हों, जो न्यू हो उस आइटम में, उनका उनका प्राइस क्या हो। मतलब कि मैं एक आइटम है उसको बेचूंगा, तो मैं एक न्यू पर्सन हूँ, तो मैं अपना प्राइस क्या रखूंगा, मैं भी अपना प्राइस 35 से लेके वही रखूंगा 150 तक। ठीक हो गया।
सो मैंने भी ये चीज यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद वो कह रहा है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, इसको आपने इग्नोर करना है, एफबीएम को भी इग्नोर करना है, बिकॉज इसके अंदर काफी फिल्टर्स हैं, हमने अपने वही फिल्टर लगाने हैं जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम, ये सारी चीजें आपने इग्नोर करनी है, ये भी सब कुछ सारे फिल्टर्स आपने इग्नोर करने हैं। नीचे कैटेगरी, अब यहाँ पे मेन चीज आ जाती है कैटेगरी की, हमने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब कि एक आइटम है उसकी एक कैटेगरी होती है, जो मोबाइल है मोबाइल की एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स किचन में यूज होती हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है, वो किचन की आइटम्स हैं। जो मोबाइल जो आइटम्स हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, उनकी कैटेगरी इंडस्ट्रीज है। तो हर आइटम की अलग अलग कैटेगरी होती है। अब आपने सबसे पहले तो ये यहाँ पे देखना है कि कौन सी कैटेगरी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी कैटेगरी में फायदा है। अब ये सारी कैटेगरीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हमने कौन सी आइटम कौन सी कैटेगरी में अपनी काम करना है। ठीक है, और कौन कौन सी कैटेगरी में मैं खुद काम कर रहा हूँ वो भी आपको अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो पहली चीज आ रही है वो आ रही है अलेक्सा स्किल्स। अब अलेक्सा स्किल्स क्या होता है? अलेक्सा स्किल्स होती हैं गूगल की आइटम्स। ठीक है, अलेक्सा वगैरह ये जो होती हैं आइटम्स की होती हैं गूगल की आइटम्स। तो हमने इस कैटेगरी में नहीं जाना। ठीक हो गया, ये अब ये होती हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अप्लायंसेस, इसमें भी हमने नहीं जाना। उसके बाद एप्स एंड गेम्स, एप्स एंड गेम्स में भी हमने नहीं जाना, इस कैटेगरी में भी हमने अपना काम नहीं करना। उसके बाद ये आर्ट्स में भी काम नहीं करना, बुक्स में भी काम नहीं करना। ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव होती है ये, आप ये कह लें कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट और मोटर बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स वगैरह है, इनमें हमने काम करना है। ये कैटेगरी अच्छी है, ये आपने नोट करते रहना कौन कौन सी कैटेगरीज काम करने के लायक हैं और किन में प्रॉफिट है। ठीक है, अब दूसरा बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छी, इस कैटेगरी में भी काफी अच्छी सेल्स होती हैं, ये कैटेगरी भी काफी अच्छी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी हम जाएंगे, ये भी काफी अच्छी कैटेगरी है। और उसके बाद सीडी में भी नहीं जाना, क्लोथिंग में भी नहीं जाना। क्लोथिंग में क्यों नहीं जाना? बिकॉज क्लोथिंग में ये है कि फंड्स बहुत काफी ज्यादा आते हैं, और कपड़ा एक ऐसी चीज है जो जब कस्टमर के पास पहुंचता है तब उसको उसकी क्वालिटी का पता चलता है। तो वो गोरे होते हैं, उनको पसंद नहीं आता, वो रिफंड कर देते हैं, इसमें रिफंड बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा कपड़े को मैनेज करना ये वो, लाइक इसमें एक तो ये है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, सो हमने इसमें भी नहीं जाना। उसके बाद इनमें भी नहीं जाना, डिजिटल म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं जाना, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में रिफंड बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है, वो उसमें कोई भी इशू आ जाए तो वो हमारा लॉस होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक में भी नहीं जाना। उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स, ग्रोसरी में जाना है, ग्रोसरी काफी अच्छी कैटेगरी है, बिकॉज ग्रोसरी हर बंदे की जरूरत है, हमने जरूरत पे जाना है। ठीक है, तो ऐसी चीज जिसकी सेल्स कभी रुके ही ना, ग्रोसरी की सेल्स कभी नहीं रुकती। हैंडमेड आइटम्स में भी नहीं जाना, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी जाना है, ये भी काफी अच्छी कैटेगरी है। होम एंड किचन में भी हमने जाना है। उसके बाद आ जाती है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की आइटम्स, इसमें भी हमने जाना है, ये भी काफी अच्छी कैटेगरी है। उसके बाद और अगर यहाँ पे कोई काम की कैटेगरी है तो वो है ऑफिस प्रोडक्ट और पेट सप्लाईज, तो काफी अच्छी कैटेगरी है ना, बिकॉज यूएसए के अंदर हर बंदे के पास कोई ना कोई मतलब बिल्ली कुत्ता वगैरह होता ही है। सो ये जो है ये कैटेगरी भी काफी अच्छी है। सो अभी हमने यहाँ पे ना एक कैटेगरी ना सिलेक्ट करनी है, कोई भी एक कैटेगरी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रोसरी। ठीक है, अभी ये टूल मुझे ग्रोसरी कैटेगरी की आइटम्स निकाल के दिखाएगा, जिस जो मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा उस हिसाब से। ठीक है, सो ग्रोसरी कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इस टूल को बता दिया कि मुझे ग्रोसरी की आइटम्स दिखाओ, बिकॉज मैं ग्रोसरी में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब आपने नीचे आना है, ये सारे क्राइटेरिया भी आपने इग्नोर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ये अकाउंट रिट्रीव लाइव ऑफर इसका मतलब है एफबीए, इसका मतलब है कितने लोग उस आइटम को पहले से बेच रहे हो, उसके ऊपर एफबीए कर रहे हो। मतलब कि जो आइटम आपने अमेजोन पे बेचना चाहते हो, जो आप फाइंड कर रहे हो, उस आइटम को पहले कितने लोग बेच रहे हो। मैं कहता हूँ उसको मिनिमम 3 बंदे बेच रहे हो और मैक्सिमम 15 बंदे बेच रहे हो। मेरे से पहले 3 बंदे कम से कम बेच रहे हो, ताकि मुझे यकीन हो कि अगर ये 3 बेच सकते हैं तो मैं भी उस आइटम को बेच सकता हूँ। ठीक है, मिनिमम 3 हो, मैक्सिमम 15-16, जितने इस हिसाब से हो। बाकी 15 से ज्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है, उनकी सेल्स के हिसाब से हम उनको डिवाइड करके देख लेते हैं कि अगर सेल्स ज्यादा है, तो अगर बंदे भी ज्यादा है सेल्स भी ज्यादा है, तो इट्स मीन की कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सेल कम हो और बेचने वाले ज्यादा हो, देन ऐसी आइटम में हम नहीं जाते। न्यू ऑफर काउंट, यहाँ पे आपने न्यू ऑफर काउंट में भी आपने यहाँ पे पुट कर देना है इसको, इस क्राइटेरिया को भी आप इग्नोर करें। उसके बाद ये आपने ये पुट कर लिया। अब वो कह रहा है बाय बुक सेलर, बाय बुक सेलर वो कह रहा है कि जो आइटम आप अमेजोन पे बेचना चाहते हो उसको कौन सेल कर रहा हो, इसका इसका जो आप ये कह लें कि बेसिक मीनिंग ये है।
ठीक है। अब उसको Amazon बेच रहा हो कि थर्ड पार्टी बेच रहा हो, मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिलेक्ट करूंगा। वो क्यों करूंगा? बिकॉज मैं थर्ड पार्टी हूँ। एक कस्टमर है, वो Amazon के पास आया है आइटम को परचेज करने, कस्टमर फर्स्ट पार्टी है, ठीक है। Amazon सेकंड पार्टी है, मैं थर्ड पार्टी हूँ, ठीक है। Amazon ने फर्स्ट पार्टी को और थर्ड पार्टी को आपस में मिलाया है, और दरमियान में Amazon थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी है, ठीक है। सो अब थर्ड पार्टी मीन के मेरे जैसे Amazon FBA सेलर्स, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा थर्ड पार्टी, जो सेल्स है वो थर्ड पार्टी के पास जा रही हूँ। ये नहीं कि Amazon खुद आइटम को बेच रहा हो, बिकॉज कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं जिनको Amazon खुद बेच रहा होता है, और जिनको Amazon खुद बेच रहा होता है तो उनको हम नहीं बेच सकते, बिकॉज Amazon अपने से खुद से FBA फीसेस वगैरह चार्ज नहीं करता। वो जो आइटम की कॉस्ट होती है, मतलब अपना प्राइस बहुत कम रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आइटम है, एक कोक की बोतल है, मैं Amazon पे बेच रहा हूँ 50 की, ठीक है। मैं Amazon पे 50 की बेच रहा हूँ, Amazon के खर्चे वगैरह सारे उसमें से निकाल के अब मुझे कुछ प्रॉफिट आ रहा है। अब Amazon वही आइटम को अगर Amazon के ऊपर बेचेगा, जब Amazon खुद उस आइटम को Amazon के ऊपर बेचेगा, देन वो अपने FBA के खर्चे नहीं निकालेगा। तो वो मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने पीछे से $10 की परचेज की है या 20 की, तो वो चुप करके 21-22 की लगा देगा, $1-2 अपना मार्जिन रखेगा। सो मैं 50 की बेच रहा हूँ, वो 20 की बेचेगा, तो कस्टमर सारे Amazon के पास चले जाएंगे, मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल बाय बॉक्स, इसको भी आपने इग्नोर करना है, ये भी आपने सारे इग्नोर करने हैं। ये प्रोडक्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की टाइप कौन सी हो, डिजिटल हो कि फिजिकल हो। डिजिटल को आपने टिक हटा देना है, आपने फिजिकल आइटम सिलेक्ट करनी है, फिजिकल की आपने टिक लगा देना है। हमने कोई ऐसी आइटम्स बेचनी है जो फिजिकल आइटम्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है वेरिएशन, आपने ना फिलहाल नो वेरिएशन सिलेक्ट करना है। तो आगे जाके आपको मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा। बेसिकली वेरिएशन का मतलब होता है कि एक आइटम है, उसके डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल Amazon के ऊपर एक शर्ट बिक रही है, उसके 5 से 10 कलर हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ये वेरिएशंस होती हैं उसके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो हमने ऐसी आइटम सेलेक्ट करी है जिसकी कोई डिफरेंट टाइप्स ना हो। मतलब कि अगर एक शर्ट है वो Amazon के ऊपर बिक रही है, उसके 10 कलर हैं, तो कस्टमर मुझसे आके कोई भी कलर परचेज कह सकता है कि मुझे कोई भी कलर दो, ठीक है। सो मुझे उसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और 10-10 आइटम्स परचेज करनी पड़ेगी। सो इसीलिए मैं ऐसी आइटम चूज करूंगा जिसके अंदर कोई वेरिएशन हो ही ना, ठीक है। सो अब हो नीचे आओ रेटिंग। अब वो कह रहा है आपकी रेटिंग कितनी हो, रेटिंग फ्रॉम टू, कहां से लेके कहां तक आपकी रेटिंग कितनी हो, उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी हो। मैं कहता हूँ मिनिमम उस प्रोडक्ट की रेटिंग 4 हो, ठीक है। आपने ये चीजें नोट करते रहना है साथ साथ। रिव्यू, उस आइटम के ऊपर कस्टमर्स ने कितने रिव्यू दिए हों, मतलब कि कितने कमेंट्स किए हों या कितने उसके ऊपर अपने रिमार्क्स दिए हों। तो 90 डेज के अंदर आपने ना 50 पुट कर देना है, मिनिमम 50 फ्रॉम 50, 50 कम से कम 50 रिव्यूज आए हों, मतलब कि कस्टमर्स ने 50 रिव्यूज दिए हों, ठीक है। अब उसके बाद ये चीजें भी आपने सारी इग्नोर करनी है। आइटम की डिमेंशन वगैरह भी, आइटम का वेट, आइटम का वेट आपने पुट करना है फ्रॉम टू, कहां से लेके कहां तक आइटम का वेट मैक्सिमम 2500 ग्राम हो, ठीक है। फ्रॉम टू का मतलब ये भी है मिनिमम फ्रॉम और मैक्सिमम टू, ठीक है। सो फ्रॉम जितना मर्जी कम हो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम 2500 ग्राम हो, बिकॉज जोन सी आइटम्स 2500 ग्राम से ज्यादा होती है Amazon के ऊपर उनकी चार्जेस भी ज्यादा पड़ते हैं, और इस चीज की फीस वगैरह भी ज्यादा पड़ती है। सो हमने ऐसी आइटम सेलेक्ट करनी है जो छोटी हो और हमें उसमें से क्विकली प्रॉफिट भी निकल आए, और इजी टू शिप हो हमारे लिए। ये ना हो कि बड़ी बड़ी आइटम्स हो और उनमें से कुछ बच भी ना रहा हो, और हम उनको मतलब कि शिप करने में अपने सारी इन्वेस्टमेंट जाया करके बैठ जाएं, ठीक है। अब और नीचे आते हैं तो यहाँ पे कोई खास फिल्टर्स नहीं है। तो अब मैं एक दफा गेन सारे फिल्टर्स आपको रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपकी गेन हेल्प हो जाए जल्दी से। सो आप ये चीजें काइंडली नोट भी कर लेना, जब आपने खुद कीपा यूज करना है देन आपने ये क्राइटेरियाज वगैरह पुट करने हैं, ठीक है। तो पहला फिल्टर जो हमने पुट किया था वो था सेल्स रैंक, आपने 40,000 पुट करना है 90 डेज के अंदर, ठीक है। सेल्स रैंक होता है कि एक आइटम है उसके जितना जितनी ज्यादा सेल्स होती हैं, Amazon उसकी सेल्स के हिसाब से उसको एक रैंक दे देता है, ठीक है। सो 40,000 सेल रैंक पुट कर दिया। बाय बॉक्स तो आपने 35 से लेकर 150 पुट कर दिया, आउट ऑफ स्टॉक Amazon को कर दिया, ये चीजें भी पुट कर दी। सो उसके बाद ये सब कुछ इग्नोर कर रही है, हमने अपनी कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आए और ये सारी फिल्टर्स वगैरह हमने पुट करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, ये प्रोसेस होगा थोड़ी देर में, और ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा देगा। ये आपके सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है,
लेकिन उसने आपको फिर भी फिल्टर करके प्रोडक्ट्स दिखा देंगे। अब ये ऑन अदर हैंड मैं आपको जाके दिखाऊं अमेजोन, आप ये अमेजोन पे गए हैं, ठीक है, अमेजोन पे जाके अब हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी ग्रोसरी, यहाँ पे देखें ग्रोसरी कहाँ पे है, ये ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स, इसको आप एंटर कर दें। अब इस टाइम ग्रोसरी के अंदर आइटम्स आप देखें यहाँ पे कितनी आइटम्स बिक रही हैं, मतलब कि अनलिमिटेड आइटम्स है ना यहाँ पे, मतलब कि आप देखें यहाँ पे जाके हर तरह की आइटम यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके इस टाइम, तो ओवर 70,000, ठीक है, मोर देन 70,000 आइटम्स ग्रोसरी के अंदर सिर्फ ये कैंडीज की कैटेगरी में और इस कैटेगरी के अंदर लिस्ट है, ठीक है। अब इन 70,000 आइटम्स को बार बार देखना बहुत मुश्किल है, ठीक है, मतलब इन 70,000 को देखोगे आपको 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे ना, ठीक है। पूरी पूरी 70,000 आइटम्स को आपने देखना है, उनकी सेल्स देखनी है, वेरीफाई करना है, आपका काफी टाइम लगेगा। ऑन अदर हैंड हम टूल पे आते हैं, तो टूल हमें इस टाइम जो आइटम्स दिखा रहा है वो दिखा रहा है 154 आइटम्स, ठीक है। फिल्टर करके हमारा फिल्टर लगा के सब कुछ करके ये हमें ये इतनी आइटम्स दिखा रहा है, ठीक है। अब 154 आइटम्स को देखना हमारे लिए इजी है या हमने वो 70,000 आइटम्स देखनी है, ठीक है, कैटेगरी वही है, सब कुछ वही है। सो ये टूल बेसिकली आपको अमेजोन की आइटम्स फिल्टर करके आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आपको फिल्टराइज करके आपकी आइटम्स दिखा देता है, ठीक हो गया। सो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था कि हमने कीपा किस तरह यूज करना है। ये फर्स्ट टूल है, अमेजोन एफबी होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज दोनों के लिए यूज होता है, और ये मेन टूल है, ठीक है। और ये मस्ट टूल है, ये काफी अच्छा टूल है, आगे जाके भी इसकी और भी काफी फीचर्स वगैरह हैं। पहला फीचर यही है कि हमने यहाँ से इसकी प्रोडक्ट्स निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पहली आइटम है इसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये अमेजोन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप अमेजोन पे क्लिक करोगे तो ये आइटम की अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो ये आइटम अमेजोन के ऊपर बिक रही है अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया। मैंने वहां पे पुट किया था कि मुझे ऐसी आइटम दिखाओ जो छोटी हो, ये छोटी आइटम है। मैंने उनको कहा था कि ऐसी आइटम हो जिसका मतलब कि बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा आज का लेक्चर था कि हमने कीपा के अंदर क्राइटेरिया किस तरह पुट करना है और उसके बाद आगे जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह निकालनी है। अब इन सारी आइटम्स को बारी बारी हमने आगे चेक करना है कि किसके अंदर मार्जिन है, ठीक है। 154 आइटम्स को हम 1 वीक में अब भी चेक कर लें तो हमें 154 में से ज्यादा नहीं, कम से कम 10-15 आइटम्स तो प्रॉफिटेबल इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये हमारा लेक्चर था आज का। तो बाकी किसका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा लेक्चर था कि हमने कीपा के अंदर क्राइटेरिया किस तरह पुट करना है और अपनी प्रोडक्ट्स किस तरह निकालनी है, ठीक है। सो किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, मैं अभी आपका रिप्लाई कर देता हूँ।